पचपदरा रिफाइनरी एग्जिस्टेंस में आने की बात हुई और आज पचपदरा रिफाइनरी को लेकर खबर यह है कि राजस्थान सरकार को बड़ी राहत मिली है। पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर वैट पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। 31 मार्च तक टैक्स पर छूट मिलेगी और राजस्थान में होने वाली बिक्री पर यह फैसला लागू होगा। एचपीसीएल, आईओसीएल और बीपीसीएल को इससे लाभ मिलेगा। वित्त विभाग ने इसे लेकर के दो अधिसूचनाएं जारी की है। वैट छूट सूची में रिफाइनरी को शामिल किया गया है। पीएम मोदी ने 5 जुलाई को इस रिफाइनरी का लोकार्पण किया था और रिफाइनरी में ईंधन का उत्पादन शुरू हो गया है। पेट्रोकेमिकल हब बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है और वित्त विभाग ने इसे लेकर के 2 अधिसूचनाएं जारी की हैं। वैट छूट सूची में रिफाइनरी को शामिल कर दिया गया है। पीएम मोदी ने 5 जुलाई को, आपको याद होगा, लोकार्पण किया था। थोड़ा सा डिले हुआ था एक छोटी सी घटना के बाद, लेकिन रिफाइनरी 5 तारीख को शुरू हुई और ईंधन उत्पादन रिफाइनरी से शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डेगाना के तिलासेन गांव में पहुंचे और यहां पर मुख्यमंत्री ने सुबह तिलासेन गांव का भ्रमण भी किया और यहां स्थित चारभुजानाथ मंदिर में पहुंचकर उन्होंने दर्शन भी किए, पूजन भी किया। शिव सागर तालाब की पाल पर मुख्यमंत्री ने पौधारोपण किया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्रामीणों के साथ में बैठकर यहां चाय पी। ग्रामीणों के साथ मुख्यमंत्री ने संवाद किया, बातचीत की, उनके दुख दर्द को जाना, उनका हालचाल समझा, उनकी दिनचर्या समझी। वहीं मुख्यमंत्री ने यहीं पर अटल ज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा भी की। बीते रोज मुख्यमंत्री तिलासेन गांव में चौपाल के लिए पहुंचे थे और फिर उसके बाद रात्रि विश्राम उनका यहीं था। मुख्यमंत्री सुबह जल्दी उठ जाते हैं, अर्ली राइजर हैं, तो इसीलिए उनकी सुबह की दिनचर्या बहुत जल्दी शुरू होती है और जैसा कि उनके दिनचर्या में शामिल है कि सुबह देवाराधना के साथ ही उनके स्नान ध्यान के बाद जो बाकी के कार्यक्रम में उनकी शुरुआत होती है, तो फिर उन्होंने पहले पूजा पाठ किया, मंदिर में दर्शन किए, उसके बाद लोगों से, बच्चियों से मुलाकात की। मैंने कल भी कहा था, हमारी मातृशक्ति जिस तरह से विजन के साथ काम करते हैं हर क्षेत्र में, और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही विजन है कि हमारी मातृशक्ति आत्मनिर्भर बने, आर्थिक रूप से सशक्त हो, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी का विजन है कि राजनीति में भी उनकी हिस्सेदारी हो। इसलिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए थे और वो चाहते हैं कि महिलाओं का योगदान राजनीति क्षेत्र में भी हो। लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं और महिलाएं तो घर की पालक होती हैं। महिला हर क्षेत्र में आगे हैं, खेती में भी आगे हैं तो पढ़ाई में भी आगे हैं। आज हमारी बहनें आगे बढ़ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर के बस्ती से खबर है, जहां पर जेडीए की कार्रवाई हुई है और यहां पर महिलाओं ने इस कार्रवाई का विरोध किया। नाराज महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गईं। सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और टंकी के चारों ओर जाल बिछाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बड़ी संख्या में ग्रामीण और गौ सेवक मौके पर पहुंचे हैं। जेडीए अधिकारी और भारी पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद है। महिलाओं से समझाइश की कोशिशें की जा रही हैं। खिजूरिया स्थित वीर तेजाजी गौशाला में कार्रवाई के लिए ये टीम पहुंची थी और उसी के बाद ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। स्थिति तब ज्यादा गंभीर हो गई जब ये महिलाएं पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गईं। अब उनकी सुरक्षा बहुत बड़ी चिंता का विषय बन जाती है। इसी को लेकर के सिविल डिफेंस की टीम वहां पहुंच करके टंकी के आसपास जाल बिछाने की कोशिश शुरू करती है, लेकिन ये सारी चीजें तब जब स्थितियां बिगड़े। उससे पहले कोशिश ये कि इन सारी की सारी महिलाओं को बातचीत के बाद मना करके, समझा बुझा करके नीचे उतार दिया जाए। ये टंकी की पहली तस्वीर आप देख पाएंगे जिसके ऊपर ये महिलाएं मौजूद हैं और यहाँ नीचे पुलिस इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है और पुलिस का आप देख पाएंगे 3 4 5 गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं और वहाँ सिविल डिफेंस की टीम भी, अब मैं आपको अभी का हाल बताऊँ तो वो मौके पर पहुँच चुका है। ये गौशाला है जिसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जब जेडीए की टीम पहुँची तो ये जो महिलाएँ थीं इनमें इसे लेकर के रोष था, गुस्सा था और वो इसी से नाराज होकर के पानी की टंकी के ऊपर, ठेठ ऊपर चढ़ गई। अब उनसे बातचीत की कोशिशें जारी है। साला नहीं हटेगी, हाँ, और ये मर जाएंगे, ऊपर से गिर जाए, उसका जवाब देना भारी पड़ जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। हम ये किन्नर लोग भी साथ हैं इनमें, और 50 किन्नर आके खड़े हो जाए, फिर क्या करेंगे? ये हमारे में कब्जा कर लेंगे, हम गौशाला हम ही रख लेंगे, फिर क्या करेंगी सरकार?
गौशाला के लिए तो क्या क्या करते हैं, गौ माता के लिए तो अपन हिंदू भाई है। गौशाला नहीं हटेगी, हाँ, और ये मर जाएंगे, ऊपर से गिर जाए, उसका जवाब देना भारी पड़ जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ महेश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। महेश, क्या कुछ अभी स्थिति है मौके पर, क्या कुछ जानकारी वहां से? जी बिल्कुल बता दूं, जयपुर ग्रामीण के बस्ती के खिजूरिया स्थित गौशाला में पूरा मामला है, जहाँ जेडी की गिरफ्तारी की कार्रवाई के दौरान करीब 3 घंटे तक सांप लोग मार रहा। कार्रवाई के विरोध में 2 महिलाएं और एक व्यक्ति पर जिंदगी पर चढ़ गए, जिसे सूचना मौके पर हमने बता दिया कि अभी वो ऊपर है और नीचे उनसे समझाइश की कोशिशें जारी है, जानकारी हम दे चुके हैं। अभी फिलहाल स्थिति क्या है? अभी वो ऊपर ही है, और अगर ऊपर है तो उनसे बातचीत किस माध्यम से की जा रही है? कोई फोन वोन है क्या उनके पास? तीनों को सुरक्षित नीचे नहीं उतार दिया गया है और 21 दिनों के भीतर जो गौशाला बनी है उन लोगों से 21 दिनों के अंदर इसको हटा दिया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है इस तरह से गौशाला नहीं हटाएगी तो जेडी नियम करवाई जाएगी। ठीक है महेश, मुझे बस इतना सा बता दीजिए, नीचे उतर गई है ना महिलाएं? जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है इसलिए मुझे बीच में आपको रोकना पड़ा। महेश शर्मा मेरे सहयोगी जानकारी हम तक पहुंचाते। अपडेट आपको दे देता हूं, जो कटी आवाज के बीच हमें पता चला वो ये कि महिलाएं नीचे आ गई, जो रात की बात है। अब ऊपर कोई नहीं है और कुछ समझाइश के बाद में बीच का रास्ता निकाला गया और कुछ समय सीमा तय की गई है, और क्या है ये हम आगे आपको जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल रात की बात है कि महिलाओं को समझाइश के बाद नीचे उतार लिया गया। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर हथकढ़ शराब के मामले में फरार आरोपी को पकड़ने गई आबकारी टीम पर हमला हो गया। यहां मक्कासर गांव में टीम पर ईंट पत्थर और लाठियों से हमला किया गया। सरकारी वाहन में जमकर तोड़फोड़ की गई। प्रहराधिकारी वीरेंद्र सिंह के पैर में यहां चोट लग गई और सरकारी कार्य में बाधा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप यहां लोगों पर लगा है जो पत्थरबाजी कर रहे थे। आरोपी पक्ष मौके से फरार हो गया और पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। जंक्शन पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश लगातार जारी है। घटना के बाद पुलिस और आबकारी विभाग में सतर्कता बढ़ा दी गई है। ये देखिएगा, पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, लाठियों से हमला किया गया, सरकारी वाहन में जमकर तोड़फोड़ की गई और प्रहराधिकारी वीरेंद्र सिंह के पैर में भी इस दौरान चोट लगी। अब लगातार दबिश दी जा रही है इनको पकड़ने के लिए और जो आरोपी हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। तो हुआ क्या था ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि टीम वहां पर गई कार्रवाई करने के लिए और वहां जब ये पहुंची तो इनके ऊपर सीधा हमला हो गया। गाड़ी के ऊपर पथराव हुआ, लाठियों से मोर्चा खोल दिया गया। इनको वहां से अपनी जान को बचाने की कोशिश करनी पड़ी और अब इन आरोपियों को पकड़ने के लिए ये आबकारी विभाग की टीम थी दरअसल जो वहां पर पहुंची थी, जो हथकढ़ शराब बनाया करते हैं उनके खिलाफ। और उस पूरे इलाके में हथकढ़ शराब काफ़ी बनाई जाती है और उसी के खिलाफ ये कार्रवाई थी। आबकारी टीम वहां पर पहुंची और पहुंचने के बाद उनके ऊपर हमला कर दिया गया। अब जो हमला करने वाले हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे और कौन कौन है जिन्होंने हमला किया और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। और इस दौरान एक जो प्रहराधिकारी हैं उनके पैर में भी कुछ चोटें आई हैं और मेरे सहयोगी राजेश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते। राजेश, क्या कुछ हुआ था? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला हथकढ़ शराब से जुड़ा मामला है। काफी लंबे समय से आरोपी फरार चल रहा था, जिसको आबकारी विभाग की टीम उनके आरोपी के घर छापेमारी करने के लिए गई थी और उसकी माता आरोपी की और उसकी बहन है वो घर के बाहर आई और उन्होंने पहले बातों में लगाया और कहा कि जो कि उनका बेटा घर पे नहीं है, लेकिन पीछे से आरोपी बताया जा रहा है कि बाहर से फरार हो गया और जिसके बाद प्राधिकारी वीरेंद्र सिंह पे हमला कर दिया गया है और ईंट पत्थरों से हमला किया गया और उनका घायल प्राधिकारी को हनुमानगढ़ टाउन के जिला अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया और उनका इलाज चल रहा है और पुलिस ने आबकारी अधिकारियों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया है और जांच कर रही है पुलिस। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। राजेश अग्रवाल मेरे सहयोगी जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे।